गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा 65th नंबर लेक्चर है और मैंने आपसे कहा था कि आप रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार कर देखिएगा। उम्मीद है आप में से जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्होंने कर लिया होगा और डाउट्स आए तो मुझसे क्लियर कीजिए। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम कैपिटल अकाउंट पर चलते हैं। तो मैं कल की बातें पहले याद दिलाता हूँ। कैपिटल अकाउंट कैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, बाय बैलेंस BD कर हम लिखेंगे। कैपिटल लेकिन सिर्फ A और B की, सी की नहीं, सी तो न्यू पार्टनर आया है। इसके अलावा किसी टाइप का रिजर्व दिया हो तो वो लिखेंगे, P&L दिया हो तो वो लिखेंगे, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस दिया हो तो वो भी लिखेंगे। इतना लिखने के बाद देखेंगे न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल और गुडविल लाया है। इतने सारे झंझट थे। तो अब देखो, चलो बाय बैलेंस BD कर हम A और B की कैपिटल लिखेंगे। तो पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको देखना है कि A और B की कैपिटल कहाँ थी। A और B की कैपिटल सिर्फ बैलेंस शीट में मिलेगी। ये रही बैलेंस शीट में कैपिटल 50,000 और 18,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 50,000 और यहाँ लिखेंगे हम लोग 18,000। सी की कैपिटल बैलेंस शीट में दी भी नहीं है, इसलिए लिखना भी नहीं है। अब बैलेंस शीट में देखो आप, लायबिलिटी साइड कोई रिजर्व अगर दिया होता तो यहाँ रिजर्व लिख देते, कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता तो वो भी लिख देते। ना रिजर्व दिया है ना प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए बस बैलेंस BD लिखेंगे। थर्ड नंबर पर हमें लिखना है रिवैल्यूएशन। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला है, प्रॉफिट है तो इधर लिखते, लॉस होता तो डेबिट में डाल देते। तो ये प्रॉफिट है, यहाँ डाल देंगे 38402560। कैपिटल, रिजर्व, P&L, रिवैल्यूएशन, चार बातें लिखने के बाद देखिए आप न्यू पार्टनर क्या क्या लेकर आ रहा है, वो एडजस्टमेंट में मिलेगा आपने को। तो ये एडजस्टमेंट का फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर 12,000 कैपिटल लाया है और 9600 PFG लेकर आया है। तो जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है उसको बाय कैश कर लिखते हैं उसके अपने कॉलम में, क्योंकि कैपिटल उसकी अपनी है। और जो गुडविल लाया है उसको बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कर लिखते हैं, लेकिन A और B में लिखेंगे, क्योंकि गुडविल हम सिर्फ इसलिए लाते हैं क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, तो उनको गुडविल मिलने का अधिकार है। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये है 9600। अब वैसे तो 9600 हम आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, मैंने तब वहाँ समझाया था कि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उसको सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बांटना चाहिए। अब इस पूरे क्वेश्चन में सेक्रीफाइजिंग की या नए रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइजिंग मान लो। मतलब ये जो 9600 है इसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आपके लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यहाँ दिख रहा होगा PFG। 9600 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो A को इतना मिलेगा और B को इतना मिलेगा। तो वो यहाँ पुट कर दे रहे हैं 5760 और 3840। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, पहले कैपिटल लिखना है, रिजर्व, P&L, रिवैल्यूएशन, चार बातें लिखने के बाद न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की गुडविल। इतनी बातें क्रेडिट में बताई थी, जिसमें से हमें रिजर्व और P&L क्वेश्चन में नहीं मिले हैं तो हमने नहीं लिखे, बाकी चीज़ें मिल रही है हमने लिख दिया। इस साइड मैंने बताया था कि ड्राइंग वगैरह हो या बैलेंस शीट में कहीं गुडविल दी हो तो वो लिख देना। तो ना तो क्वेश्चन में ड्राइंग दी है, ना ही कोई बैलेंस शीट में आपको गुडविल वगैरह दी है, तो इधर कुछ भी नहीं लिखना है। तो पूरे का पूरा यहाँ निकल जाएगा टू बैलेंस CD, मतलब माइनस तो कुछ करना ही नहीं, तो बस जो टोटल आएगा वही बैलेंस CD हो जाएगा अपने पास, और यहाँ जाकर क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने को टोटल तो करना पड़ेगा, उसका तो कोई अल्टरनेट नहीं, कर लेते हैं अपन टोटल। इसका तो 12,000 ही रहेगा, इसका देखते हैं। ये आ गया हमारा टोटल 59,600 A का, 24,400 B का, 12,000 रुपीज़ C का। टोटल में भी यही आना है 59,600। यहाँ मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बैलेंस CD निकाल रहा हूँ। तो बैलेंस CD 12th वाले बच्चे को निकालना सिखाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 11th में तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में हमें बैलेंस CD निकालना ही था। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो टेंशन ना ले, जब जाओ तभी सवेरा भैया। दोनों साइड का अंतर निकालना है, क्रेडिट और डेबिट के डिफरेंस को ही बैलेंस CD बोलते हैं, और डेबिट में कुछ था ही नहीं तो डिफरेंस कुछ निकलेगा ही नहीं, जो टोटल अमाउंट है वही का वही हमारा बैलेंस CD में आ जाएगा। तो ये एक भारी क्वेश्चन था 5 मार्क्स में, इससे ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आएगा।
एक आध कोई एडजस्टमेंट अगर एडिशनल जुड़ा तो इनमें से एक आध एडजस्टमेंट कम भी हो जाएगा, इतने ही एडजस्टमेंट आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखो और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन देखो और फिर कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशन से मैच कर लो कि भाई क्या हो रहा है। पहले तो अप्रोच वो रखी जो मेरी अप्रोच है कि मैंने पहले रिवोल्यूशन, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन में फिर देखा है कि हमने रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाना है, कौन कौन सी बातें रिवोल्यूशन के काम की, सिर्फ वो पुट करी है। फिर शांति से हमने अपना कैपिटल अकाउंट तैयार किया है बिना किसी हेजिटेशन के। आराम से काम करेंगे, इजीली सारे आंसर्स निकलते हुए चले जाएंगे। तो ये आज की क्लास थी अपनी, इसको आप अच्छे से देख लें। अभी 2-3 दिन हम यही काम करेंगे, तो जिनको किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी क्लियर होगा जब आप सारे लेक्चर्स सीरीज़ में देख रहे हो और जो नोट्स वाले लेक्चर हो उनको बिल्कुल भी मिस ना करें। नोट्स आप देखें, नोट्स का वीडियो देखें, जो फॉर्मेट में समझा रहा हूँ उनको कॉपी पर ड्रॉ करें, तभी आपको समझ में आएंगे। तब तो ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, घर पर बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और अगर नोट्स नहीं देख रहे हैं तो फिर दिक्कतें आएंगी अपने को। तो चलिए अपन कल मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।